हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत में थॉर्नडाइक का सिद्धांत। पहले बता दें कि थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं और इन्हें सर्वप्रथम पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पशु पर प्रयोग किया और इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम दिए थे, पहला मुख्य नियम, दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम में 3 हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, और गौण नियम में 5 हैं। मुख्य नियम में जो अभ्यास का नियम है, इन्होंने 2 चीज़ों को प्राथमिकता दी है, उद्दीपक और अनुक्रिया। इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम भी उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है। इनके सिद्धांत को कई नामों से जानते हैं, हम आपको आगे बताएंगे। इनके जो अभ्यास का नियम है, इसमें इन्होंने क्या किया था, बिल्ली पर सर्वप्रथम प्रयोग किया। बिल्ली को पिंजरे में बंद किया और पिंजरे के बाहर एक मछली का टुकड़ा रख दिया। वो उसका उद्दीपक था। उद्दीपक एक लक्ष्य है, एक विशेष परिस्थिति है जिसको आधार बनाकर कार्य किया जाता है। तो उद्दीपक पर की जाने वाली अनुक्रिया, उद्दीपक यानी अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच जो बनने वाला बंधन होता है, उसी को इन्होंने कहा अनुबंधन। बिल्ली बार बार पिंजरे की चटकनी को खोलने का प्रयास करती है। उसको पता नहीं होता कि पिंजरा कैसे खुलेगा, और एक समय आता है कि उसके पंजे से चटकनी खुल जाती है और उसने मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। ये बार बार के अभ्यास की पुनरावृत्ति से उसका अनुबंधन मजबूत हो जाता है। अभ्यास की कमी से अनुबंधन कमज़ोर होता है। कहने का मतलब इन्होंने ये कहा था कि यदि हमें किसी चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं होता तो हम बार बार उस पर प्रयास करते हैं। वो प्रयास सफल भी हो सकता है, विफल भी हो सकता है। चूँकि पशु हैं, पशु के पास विवेक नहीं होता, इसीलिए इन्होंने कहा कि जब हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती, हम उस पर बार बार प्रतिक्रिया नहीं करते, तो इससे जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो अनुबंधन होता है वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि बार बार की प्रक्रिया के आधार पर जब अभ्यास की पुनरावृत्ति होती है तो अनुबंधन मजबूत होता है। इनके सिद्धांत को कहा गया, यह जो नियम था यह है अभ्यास का नियम। लेकिन इसमें इन्होंने पुनः संशोधन किया। 1930 में उन्होंने संशोधन करते हुए कहा कि ज़रूरी नहीं कि अनुक्रिया बार बार जो अनुक्रिया की जाए, तो बार बार अभ्यास की पुनरावृत्ति से अनुबंधन मजबूत ही होता है। बार बार की अनुक्रिया से अनुबंधन कमज़ोर भी हो सकता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जब एक ही कार्य को बार बार हम करते हैं और कार्य ऐसा हो कि हमें मानसिक थकान हो जाए, तो इससे अनुबंधन कमज़ोर भी हो सकता है। इसीलिए इन्होंने अभ्यास के नियम को 2 भागों में विभाजित किया, पहले प्रयोग और दूसरा अनुप्रयोग। जब कार्य हम करते हैं और उसको अपने व्यवहार में ले आते हैं, जब दोबारा उस कार्य को नए रूपों में किया जाता है तो उसको बोलते हैं अनुप्रयोग, यूज एंड रीयूज। दूसरा है प्रभाव, परिणाम, संतोष या असंतोष का नियम। इसमें क्या कहते हैं कि जब उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया होती है और उसके बीच में जो बनने वाला संबंध होता है, जो परिणाम मिलता है, अगर उसमें हमें संतोष प्राप्त होता है तो वहाँ पर अनुबंधन मजबूत होता है। लेकिन जब अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो संबंध बनता है, उससे हमें परिणाम की जो प्राप्ति होती है, अगर उससे हमें असंतोष मिलता है तो अनुबंधन कमज़ोर होता है। अब संतोष कैसे मिलेगा और संतोष कैसे प्राप्त होगा? तो संतुष्टि हमें तब आती है जब हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति बेहतर ढंग से होती है। थॉर्नडाइक महोदय ने कहा कि संतोष प्राप्त करने के लिए पुरस्कार, प्रशंसा इत्यादि चीज़ें होती हैं, और कार्य में असंतोष की भावना दंड, भय इत्यादि से होती है। तो जब असंतोष प्राप्त होता है तो अनुबंधन कमज़ोर होता है, और अनुबंधन कमज़ोर किस में होता है? अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में, अर्थात कार्य सही ढंग से नहीं हुआ है। और अगर कार्य बेहतर ढंग से होता है तो अनुबंधन मजबूत होता है। इससे यह पता चलता है कि हमें किस प्रकार का परिणाम प्राप्त हुआ है।
इसीलिए इसे परिणाम का नियम भी कहा गया। तीसरा है तत्परता का नियम, जिसे तैयारी, प्रेरणा या मानसिक तैयारी का नियम कहते हैं। तत्परता का मतलब होता है जब हम किसी कार्य को करने के लिए, जब हम उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से पूरी तरीके से तैयार होते हैं, तत्पर होते हैं, तो उसे थार्नडाइक ने कहा तत्परता का नियम। तैयार होने के लिए कभी कभी क्या होता है, हम ज़बरदस्ती तैयार होते हैं बाध्य होकर, और कभी कभी हमारे अंदर जिज्ञासा और प्रेरणा पैदा की जाती है, उससे हम अपने कार्य के लिए तैयार होते हैं, इसीलिए इसे प्रेरणा का नियम भी कहा गया। तो ये था तत्परता का नियम। इसके बाद है गौण नियम। गौण नियम में 5 है। पहला बहुक्रिया का नियम। बहुक्रिया का मतलब कि जब विभिन्न प्रकार के लक्ष्य होते हैं और उस पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं तो उसे बहुक्रिया का नियम कहते हैं। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का मतलब कि जब किसी कार्य को करने में छोटे छोटे रूपों में खंडित करके कार्य को किया जाए तो उसे आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं। मनोवृत्ति का नियम, जब हमारे मस्तिष्क और हमारे विचार लक्ष्य के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करते हैं। मनोवृत्ति का मतलब हमारे अंदर किसी कार्य के प्रति जब सकारात्मकता या नकारात्मकता के विचार या भावनाएं या दृष्टिकोण पैदा होते हैं तो उसको बोलते हैं मनोवृत्ति। सादृश्यता, जब पूर्व ज्ञान के आधार पर हम नवीन ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उसे बोलते हैं सादृश्यता का नियम। साहचर्यात्मक, विषय वस्तु के साथ हमने कितना तालमेल बिठाया है इसका अध्ययन करना साहचर्यात्मक नियम कहलाता है। तो ये था गौण नियम। गौण नियम थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को कई नाम से नवाजा है। इन्होंने कहा संबंधवाद का नियम। संबंधवाद का नियम कैसे कहा? अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में बनने वाला संबंध। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में की जाने वाली प्रक्रिया यानी लक्ष्य के प्रति की जाने वाली अनुक्रिया, उसको बोलते हैं एसआर थियरी। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जब बार बार हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें बार बार गड़बड़ी होती है, हम बार बार उस कार्य को करते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं उसमें त्रुटियां भी होती हैं तो इसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत, कि जब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक कनेक्शन बनता है तो इसको बोलते हैं संयोजनवाद का सिद्धांत। तो ये है थार्नडाइक का नियम।